Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, the motion of an object that is in flight after being projected is result of two simultaneously occurring component of motion. Which are the components in option A, horizontal direction with constant acceleration, option B, vertical direction with constant acceleration, option C, horizontal direction without acceleration, and option D, both B and C. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, टू डायमेंशनल मोशन पर बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अपर टू डायमेंशनल मोशन। और इसमें दिखा देखिए ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, मोशन, एक द ऑब्जेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग प्रोजेक्टेड इज अ रिजल्ट ऑफ टू साइमल्टेनियसली अकरिंग कंपोनेंट ऑफ मोशन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, थ्रो किया या फिर प्रोजेक्ट किया है, तो जो उसका मोशन है वो क्या है, दो मोशन कंपोनेंट्स पे बेस्ड होता है, विच आर कंपोनेंट इन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका टू डायमेंशनल मोशन है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज बेस्ड अपॉन आवर प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आपका क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एक इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन आपका टू डायमेंशनल प्लेन में होता है, एंड इन विच ओनली ग्रेविटी इज द फोर्स विच इज एक्टिंग। ठीक है, सिर्फ ग्रेविटी फोर्स इस पर क्या करता है, एक्ट करता है। तो सच टाइप्स को मोशन को क्या कहते हैं, हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं प्रोजेक्टाइल इज ए टू डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, आपका एक टू डायमेंशनल मोशन होता है जिसमें कि आपका फोर्स लगता है ओनली ग्रेविटी एक्ट। ठीक है, जिसमें सिर्फ आपको क्या लगता है, ग्रेविटी ही क्या करती है, एक्ट होती है। ठीक है, तो सच टाइप्स ऑफ मोशन को क्या कहते हैं, हम आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ठीक है, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर इस टाइप के मोशन का जो पाथ होता है वो आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, अब किसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, किसी इनिशियल स्पीड, मान लीजिए u इज द इनिशियल स्पीड हमने थ्रो किया, विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ठीक है, जो इसका पाथ होता है वो इसका लगभग इस तरीके से ऐसा पाथ होता है। ठीक है, दिस इज द पाथ ऑफ अवर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितना कहलाएगा, यू कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो आपका वर्टिकल के अलोंग है उसे हम क्या बोलते हैं, यू साइन थीटा। ठीक है, सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ओके, ये आपके प्रोजेक्टाइल के कंपोनेंट हो जाते हैं वेलोसिटी के। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन में हमें ये सारे डेटा उसने गिवन किया हुआ है। अब हमसे देखिए क्वेश्चन पूछा कि विच आर द कंपोनेंट ऑफ, अब हमें इसके कंपोनेंट बताने हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वर्टिकल डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो चलिए देखिए, आपका मैं यहाँ पर कंपोनेंट लिख लेता हूँ, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कंपोनेंट भी देखिए, एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी स्पीड कितनी आ रही है, स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस कितनी आएगी आपकी, यू कॉस थीटा। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग इस पर कोई एक्सेलरेशन लगेगा, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं लगेगा, अनलेस हम कोई एयर रेजिस्टेंस का फोर्स कंसिडर ना करें, लेकिन हम यहाँ पर वो कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपका एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, अब वाई एक्सिस का इसका मोशन कंसिडर करते हैं। देखिए, वाई एक्सिस के अलोंग इसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी आपकी, यू साइन थीटा होगी। और एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, ऑलवेज ग्रेविटी तो एक्ट करेगी, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस जी से डिनोट कर रहे हैं। माइनस उसका साइन डिनोट कर रहा है कि ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, और जी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग उसका मोशन हमने डिफाइन कर दिया। अब हम ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन वन में उसने क्या बोला है, ऑप्शन वन में उसने बोला कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल एक कंपोनेंट उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखिए ये ऑप्शन आपका बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो है, लेकिन एक्सेलरेशन कुछ नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना, जीरो है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं हम ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी में उसने बोला कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद कांस्टेंट वर्टिकल डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग उसका मोशन होगा, देखिए वाई एक्सिस के अलोंग, और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है, माइनस जी। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक है, ए इसलिए ट्रू नहीं था क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग के मोशन में यहाँ पर एक ऑलवेज एक ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन लगता है। ऑप्शन सी में उसने बोला है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विदाउट एक्सेलरेशन बोला है सी में। ठीक है, तो देखिए सी के हिसाब से देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन तो है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बोल रहा है, तो ये आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में बोला है कि उसने बोथ बी एंड सी, तो उसको इसका फाइनल आंसर होगा या फिर यूनिवर्सल ऑप्शन होगा, बो एंड सी देखिए दोनों ही करेक्ट है। तो आपका डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर दैट
ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपका जो इसका ऑप्शन डी होगा वो क्या होगा, आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन D is correct. So this option is correct. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.